हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी भाई साहब, आपकी क्लियर है। चलो शुरू करें। जी बिल्कुल। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चलिए, सायंकालीन सभा में जो हम अधोलोक का वर्णन देख रहे हैं, उस अधोलोक के सॉरी अधोलोक के वर्णन के बारे में अपन भवनवासी देवों की चर्चा कर रहे हैं। भवनवासी देवों की चर्चा करते हुए कल हमने देखा था कि भवनवासियों के तीन भेद, इन तीन भेदों में उनके रंग, उनकी आयु, उनका आहार, उनका श्वासोच्छ्वास, इनके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। और यह भी देखा था कि भवनवासियों के भवन किस प्रकार के होते हैं, और उनके भवनपुर की चर्चा कर रहे थे, जिनकी चर्चा अभी अपने को थोड़ी देर में करनी है। अभी सर्वप्रथम किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? शायद किसी को प्रश्न नहीं लगते हैं, तो अपन आगे का विषय प्रारंभ करें। चलिए अपन आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। जहां पे कल आके रुके थे वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर भवनवासियों के भवनपुर के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, दिखाई दे रहा है? अभी प्रारंभ करते हैं। इसकी चर्चा कल अपने देखी थी। असुर कुमार जाति के देव थे। उनका आहार 1000 वर्ष में होता है, श्वास एक पक्ष में लेते हैं, और आयु एक सागर की होती है। ऊंचाई 500 धनुष और वर्ण बिल्कुल काला ऐसा होता है। उसके बाद नाग कुमार जाति के देवों की चर्चा की थी। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि नाग कुमार कहते ही आप सर्प को याद मत कीजिए, क्योंकि सर्प का और नाग कुमार का वैसे देखा जाए तो कोई संबंध है नहीं। क्योंकि यदि इनका आकार सर्प जैसा होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन नाम साम्य है। और दूसरा, उनके मुकुटों पे चिन्ह सर्प का है, इतना ही साम्य है। इसके अलावा यहाँ के जो देव होते हैं वे नाग जैसे होते हैं, जमीन पे रेंगते हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये जो देव होते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सर्वांग सुंदर होते हैं। भले ही उनकी काया काली हो या सावली हो, लेकिन उनके शरीर का आकार बिल्कुल सुयोग्य होता है और दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। ये तो हमारी मान्यता होती है कि काला व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता, लेकिन ध्यान रखना, कालापन अच्छे दिखने न दिखने में बाधक नहीं बन सकता। कई जीव काले होते हैं लेकिन तेज पूर्ण होते हैं तो दिखने में बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, इन कुमारों की चर्चा कर रहे हैं तो जब जन्मते हैं तो जन्म से मरण के 6 माह पूर्व तक ये बिल्कुल कुमार अवस्था में रहते हैं। ना बालक अवस्था में है, न वृद्ध अवस्था में है। बिल्कुल तेजोमय काया, सुंदर सुडौल शरीर, दिखने में सुंदर, ऐसे पूरी जिंदगी इस आकार में ही रहते हैं। इसलिए इनका नाग कुमार भले ही नाम हो, लेकिन सर्प का और इनका कोई संबंध है नहीं। आ गया समझ में? तो ये नाग कुमारों की चर्चा की थी।
उनका आहार 12.5 दिन में होता है, श्वास 12.5 मुहूर्त के अंदर होता है, आयु 3 पल्ले की होती है और ऊंचाई 10 धनुष होती है। उसके बाद सुपर्ण कुमार देवों की चर्चा की थी। सुपर्ण कुमार जाति के जो देव होते हैं उनका आहार भी 12.5 दिन में एक बार, श्वास भी 12.5 मुहूर्त में एक बार और आयु 2.5 पल्ले की होती है और ऊंचाई वही 10 धनुष होती है। सिर्फ असुर कुमार देवों को छोड़ देवे तो बाकी सब देवों की ऊंचाई यह 10 धनुष ही होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज तीसरे देव की चर्चा करते हैं। द्वीप कुमार नाम के देव। द्वीप कुमार देवों की आहार मतलब भूख 12.5 दिन में एक बार लगती है, श्वास 12.5 मुहूर्त में एक बार लेते हैं और आयु 2 पल्ले की होती है और ऊंचाई 10 धनुष होती है। इनका वर्ण सावला होता है। ठीक है, अब इसका विस्तार अपने कल बहुत अच्छी तरह से देखा था। अब एक सामान्य जानकारी के बेस पे देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद उदधि कुमार। उदधि कुमार इन देवों की इनको भूख लगती है वह 12 दिन में एक बार। यहां तक 12.5 दिन में होता था, यहां से उदधि कुमार से 12 दिन में एक बार आहार लेते हैं, श्वास भी 12 मुहूर्त में एक बार लेते हैं और इनकी आयु 1.5 पल्ले की होती है। इनकी ऊंचाई 10 धनुष होती है। ठीक है, अब आगे के देवों की चर्चा करते हैं। आगे के देव है स्तनित कुमार। स्तनित कुमार देवों की भूख मतलब आहार 12 दिन में एक बार, श्वास 12 मुहूर्त में एक बार और आयु 1.5 पल्ले की है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आगे के कुमारों की चर्चा कर रहे हैं वैसे इनकी आयु घटती जा रही। आ गया समझ में? 3 देवों की तो आहार और श्वास की पद्धति समान है, फिर आगे के 3 देवों की श्वास और आहार की पद्धति समान है, मतलब ये 12 दिवस और 12 मुहूर्त। अब यहां से आगे के सब देवों की आयु समान होती। देखिए, स्तनित कुमार के बाद विद्युत कुमार। विद्युत कुमार देवों की 12 दिन में एक बार आहार, 12 मुहूर्त में एक बार श्वास और आयु 1.5 पल्ले की होती है। इनका वर्ण बिजली जैसा होता है और ऊंचाई 10 धनुष होती है। ठीक है, अब देखिए दिक कुमार। दिक कुमार देवों की आहार 7.5 दिन में एक बार, श्वास 7.5 मुहूर्त में एक बार और आयु 1.5 पल्ले की होती है। वर्ण थोड़ा काला, बिल्कुल काला गहरा नहीं, सामान्य काला होता है। उसके बाद अग्नि कुमार। अब यहां पर भी एक बात वही समझनी है आपको कि अग्नि कुमार हो इसका मतलब आग से और इन देवों का कोई संबंध नहीं। अपने यहाँ ये पद्धतियां समाज में चलती है कि शादी जब होती है तो शादी होने के बाद शादी करते समय अग्नि के 7 फेरे लगाने की पद्धतियां कई जगह चलती है कि जैसे शादी होती है तो बीच में अग्नि जलाई जाती है और वह जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं वे दोनों उस अग्नि के 7 फेरे लगाते हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि अग्नि के फेरे क्यों लगाते हैं। देखिए, जिन धर्म में
अग्नि तो एकेंद्रीय स्थावर जीव कहा जाता है, और जो स्थावर जीव होता है वह सब इंद्रिय वाले जीवों में सबसे हीन जीव होता है। एकेंद्रिय के बाद द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी सौदनी और असौदनी। सबसे उत्कृष्ट जीव तो सौदनी पंचेंद्रिय कहलाएगा, फिर क्रम क्रम से घटता आएगा असौदनी पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, और सबसे हीन जीव हो गया एकेंद्रीय। तो जो एकेंद्रीय जीव है वह सबसे हीन होते हुए भी उसकी साक्षी में प्रतिज्ञा क्यों ली जाती है, ये नहीं समझ में आता है। खैर, यह स्वीकार्य बात तो है नहीं, लेकिन इस समाज की बात है, वह जो जिस प्रकार से करना चाहे कर सकता है। लेकिन वह पद्धति क्यों है और योग्य है कि अयोग्य है, इसका विचार सब विवेक पूर्वक कर लेवे। तो इस प्रकार से यह अग्नि की बात आती है। आप ये कहोगे कि अग्नि सब जगह काम में आती है, अग्नि के बिना लौकिक कोई कार्य सदता नहीं, इसलिए अग्नि को महत्व दिया है। देखिए, अग्नि के द्वारा कार्य होना और उसको साक्षी मानकर कार्य करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। साक्षी तो उसी को माना जाता है जो व्यक्ति उत्कृष्ट हो और योग्य हो। जब कोर्ट में कोई केस दाखिल होती है तो किसी साक्षी के बल पे अपराधी को अपराध की सजा दी जाती है, लेकिन अपराधी का नहीं की जाती। इसी प्रकार से यहाँ अग्नि कुमार और अग्नि, इनका भी कोई संबंध नहीं। अग्नि भले ही लौकिक जीवन में कई जगह प्रयोग में आए, लेकिन उसको साक्ष्य रूप से स्वीकार करना ये कोई योग्य बात तो नहीं बनती। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी चर्चा तो चल रही है अग्नि कुमार की। उस अग्नि कुमार का और उस अग्नि का दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं। तो इस प्रकार से ये जो अग्नि कुमार जाति के देव है, कौन से देव है? भवनवासी देव है, ध्यान रखना। इस अग्नि कुमार जाति के देव आहार 7.5 दिन में एक बार लेते हैं, श्वास 7.5 मुहूर्त में एक बार। इनकी आयु 1.5 पल्य और इनका वर्ण अग्नि जैसा तेजोमय। इस प्रकार से अग्नि कुमार जाति की वर्ण व्यवस्था है। और इन देवों की ऊंचाई, ध्यान देना, ये सब चर्चा चल रही है उन देवों की जो देव जीव है, उनकी चर्चा चल रही है। अजीव स्थान की इसकी चर्चा नहीं है, ध्यान देना। तो इस प्रकार से यह अग्नि कुमार जाति के देवों का वर्ण और उनकी ऊंचाई 10 धनुष होती है। अब अंत में रहा वायु कुमार। वायु कुमार जाति के जो देव हैं, उन देवों की आहार 7.5 दिन में एक बार, श्वास 7.5 मुहूर्त में एक बार, और आयु 1.5 पल्य की होती है। उनका वर्ण नील कमल जैसा होता है और ऊंचाई 10 धनुष होती है। इस प्रकार से इन 10 प्रकार के भवनवासी देवों की विशेषता पाई जाती है। आ गया समझ में? ऐसी यह 10 प्रकार के भवनवासी देवों की विशेषता। और भी विशेषताएं हैं, अपन रोज थोड़ी थोड़ी विशेषता देखेंगे। इस प्रकार से
भवनवासी देवों की चर्चा अभी अपने की। अब इन भवनवासी देवों के वल्लभाओं की चर्चा करेंगे। वल्लभा मतलब देवियां। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट है त्रिलोकसार, पेज नंबर 294। इसमें ये चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। ये भवनवासी इंद्र होते हैं, उनके देवियों की चर्चा इसमें आई हुई। उसमें अपन ने बाकी के परिवार देवों की चर्चा की थी ना, उसी में यह एक प्रकरण है। देवियां, जो भवनवासी देव होते हैं, उन देवों की देवियों की चर्चा आती है। देखिए, पहले असुर कुमार जाति के देव, उनके दो इंद्र, चमर और वैरोचन। चमर देव की 5 प्रकार की अग्र देवियां, मतलब पट्ट रानियां जिसे अपन कहते हैं ना, ये 5 प्रकार की पट्ट रानियां होती। वैरोचन देव की भी 5 प्रकार नहीं, 5 पट्ट रानियां होती। इस 5 पट्ट रानियों की परिवार देवियां 8000 होती। पांचों की मिल के नहीं, एक पट्ट रानी की परिवार देवी 8000, मतलब उसकी सेवा में समझ लो, उसको मदद करने में समझ लो, उसके साथ रहती है, इसलिए इनको परिवार देवियां कहते हैं। और वो परिवार देवियों का संबंध इस इंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में? तो ये एक अग्र देवी की 8000 देवियां, दूसरे अग्र देवी की 8000 देवियां, तीसरे अग्र देवी की 8000 देवियां, ऐसे 40, मतलब कुल मिला के देवियों की संख्या 40,000 हुई। इसमें और 16,000 वल्लभाओं को गर्भित करे। वल्लभा मतलब पट्ट रानियों के बाद जो इस इंद्र को प्रिय होती है, उनको कहते हैं वल्लभा। वह 16,000 होती है। देखिए, ये आंकड़े सुनकर चौंक मत जाना, क्योंकि मनुष्य लोक में ये आंकड़े सुनने नहीं मिलते हैं, और मनुष्य गति के जीवों में इतनी क्षमता भी नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों की संख्या है। आजकल सब लोगों को बड़ा टेंशन है कि लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या अधिक है। लेकिन इससे उल्टा स्वर्ग में है, वहां पे देवियों की संख्या अधिक है और देवों की संख्या कम है। तो इस प्रकार से इन देवियों की चर्चा कर रहे हैं। तो इन 40,000 में 16,000 ऐड करो तो कुल मिला के 56,000 देवियां हुई। ऐसे चमरेंद्र की 56,000 देवियां होती। वैसे ये बात कुछ नई नहीं है। पुराने जमाने में आप राजा लोगों को, उनकी कहानियों को जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पुराने जमाने में भी जो राजा होता था, वह राजा जब युद्ध के लिए निकले, किसी के साथ युद्ध करे और उस सामने वाले राजा को जीत लेवे, तो सामने वाला राजा अपनी कन्या का विवाह उस राजा से कर देता था। इस प्रकार से अभी चक्रवर्ती के बारे में ही देख लो ना, चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां होती है। अब इसी प्रकार से ये तो अपनी अपनी बात है मनुष्य लोक के जीव की। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्ग लोक की। तो चक्रवर्ती से तो चमर इंद्र की देवियां तो कम है, इसको तो 96,000 होती है, इसको तो मात्र 56,000 देवियां। तो कोई विशेष बात है नहीं। अब इस प्रकार से
चमरेंद्र की 56,000 देवियां होती है, और वे देवियों की बात है, वे देवियां मूल शरीर के साथ 8,000 विक्रिया कर सकती है। समझ में आया? तो 8,000 प्रकार की विक्रिया करने की क्षमता देवियों में, एक एक देवियों में होती है। इस प्रकार से विक्रिया मतलब समझते आप, मूल शरीर को धारण किए वे अलग प्रकार से आकार रूप से बनना, बनाना नहीं, स्वयं बनना, इसको कहते हैं विक्रिया। बनना और बनाने में क्या अंतर है? बनाना तो दूसरी वस्तु के ऊपर होता है, लेकिन बनना स्वयं के ऊपर होता है। ये बात आती है ना जिनवाणी में, कृत, कारित और अनुमोदना। कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब दूसरे के द्वारा करवाना। तो ये करवाने की बात आती है, यह हमेशा दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, अपने साथ नहीं। युद्ध के लिए जब युद्ध की रणनीति बनाई जाती है तो सेना को भेजा जाता है, सेना से लड़वाया जाता है। कभी भी प्रधानमंत्री लड़ने के लिए नहीं जाता है, सेना को लड़ाता है, लेकिन जीता प्रधानमंत्री कहलाता है। सेना को लड़ाया जाता है, लेकिन जीता राजा कहलाता है। ये तो हो गया लड़वाने की बात, कराने की बात। लेकिन विक्रिया कराने की नहीं होती, करने की होती है। स्वयं का मूल शरीर और साथ में अन्य आकृति बनना, रूप बनना। जैसे सरल, सामान्य और प्रचलित उदाहरण को देखें तो तीर्थंकर का समूह शरण लगता है। जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम औदारिक शरीर रूप बनते हैं, तो वह लोकाकाश में बिना आधार के स्थिर हो जाते हैं, और उनके नीचे वह जो स्वर्ग के देव हैं, सौधर्म इंद्र, कुबेर को आज्ञा दे के समूह शरण की रचना करवाता है। करता नहीं, करवाता है। और वो कुबेर स्वयं उस रूप से बनता है। मूल शरीर तो है उसका, साथ में समूह शरण के आकार रूप से बनता। इसीलिए तो जब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि रुक जाती है और तीर्थंकरों का विहार आगे हो जाता है, तो पीछे वाला जो बना हुआ समूह शरण है ना, वो अपने आप विघटित हो जाता है। उनको विघटित करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप विघटित क्यों होगा? क्योंकि उस देव का वह शरीर है, वह देव उस शरीर को फिर समेट लेता है, और फिर जब आगे जाके तीर्थंकर स्थिर हो जाते हैं, तो वहां पे फिर वह अपने शरीर के द्वारा समूह शरण की रचना करता। इसको कहते हैं विक्रिया। ऐसी विक्रिया रूप बनने की क्षमता उन देवियों में 8,000 रूप विक्रिया रूप से बन सकती। ये देवियां आ गया समझ में? ये चमर देव की बात हुई। अब वैरोचन देव की बात करते हैं। उसका भी सेम इसी प्रकार से है। 5 अग्र देवियां हैं, प्रत्येक की 8,000 परिवार देवियां हैं, 40,000 हुई, 16,000 वल्लभाएं हैं। दिखाई तो दे रहा है ना आप सबको? दिखाई तो दे रहा होगा, मैंने झूम कर दिया है। 16,000 वल्लभाएं हैं, तो कुल मिला के 56,000 देवियां हुई। मूल शरीर को छोड़े बिना 8,000 विक्रिया कर सकती। फिर दूसरा, नाग कुमार जाति के देव, उनके इंद्र है भूतानंद और धरणानंद। उनकी भी 5-5 अग्र देवियां हैं, 8,000 परिवार देवियां हैं, कुल 40,000 हुई। इसमें फर्क यह है कि इनकी वल्लभा देवियां 10,000 होती, तो कुल मिला के 50,000 देवियां हुई। और ये देवियां स्व शरीर के साथ 8,000 विक्रिया कर सकती। इसी प्रकार से धरणानंद के बारे में भी समझना। उसके बाद सुपर्ण कुमार देव, वेणु और वेणुधारी उनके इंद्र हुए
5 अग्र देवियां, प्रत्येक की 8,000 परिवार देवियां, कुल 40,000 हुई। अब प्राण वल्लभाएं 4,000 ही होती है, तो कुल मिला के 44,000 देवियां हुई। और 44,000 देवियों के बाद वह देवियां 8,000 विक्रिया करती है। ठीक ऐसे ही वेणुधारी के बारे में समझना, द्वीप कुमार। अब यहां से समझना, कुल मिला के कुल कितने हैं? 10 है। तो 10 कुलों में से 3 कुल तक की तो देवियों की चर्चा अलग है। चौथे कुल से 10वें कुल तक सब देवियों का प्रमाण सेम है। देवियां सेम नहीं है, देवियों का प्रमाण सेम है। इस प्रकार से द्वीप कुमार, 5 अग्र देवियां। अब यहां पर देखना, परिवार देवियां 6,000 होती, तो योग 30,000 हुआ। इसमें प्राण वल्लभाएं 2,000 होती है, तो 32,000 हुए। ये प्रत्येक इंद्र की चर्चा, मतलब द्वीप कुमार के 2 इंद्र, इनमें प्रत्येक की 32,000 देवियां हुई। प्रत्येक देवी 6,000 विक्रिया कर सकती। अब आगे सब देवों की, इंद्रों की यही बात समझना, यही प्रमाण सब देवियों का होगा। इस प्रकार से यह इंद्र और इंद्रों की देवियों की चर्चा हुई। देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, पहले स्थानगत चर्चा चलती थी, अब इनकी चर्चा भी। असुर भवनवासी देवों के, असुर कुमार आदि देवों के कुलों की चर्चा देखनी है, तो इनका भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस अपेक्षा से यह सामान्य ज्ञान बता रहा हूं। इसके बाद अपन उन भवनवासी नगरों, देवों के नगरों की चर्चा करने वाले। पहले यही समझ लो। अब देखिए, भवनवासी इंद्रों के परिवार देवियों का प्रमाण। परिवार देवियां मतलब अभी सिर्फ इंद्रों के देवियों की चर्चा हुई। अब इंद्रों के परिवार देव है उनकी भी सामान्य रूप से यहाँ पर आचार्य जानकारी दे रहे हैं। असुर कुमार में चमरेंद्र और वैरोचन, ये 2 इंद्र हुए। इन 2 इंद्रों में प्रतीन्द्र है, तो प्रतीन्द्र का प्रमाण भी इंद्रों के समान ही समझना। त्रयस्त्रिंश का प्रमाण भी इंद्रों के समान ही समझना। सामानिक देवों का प्रमाण भी इंद्रों के समान ही समझना। और लोकपाल का प्रमाण भी इंद्र के समान समझना, जो अभी अपन ने पहले चर्चा की थी वैसे। तनुरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, उन प्रत्येक तनुरक्षक की 100 देवियां होती है। पारिषद, आदि, मध्य और बाह्य। आदि पारिषद देवों की 250 देवियां होती है, मध्य की 200, बाह्य की 150। उसके बाद सेना, सेना में जो सुर मतलब देव है, सामान्य सेनावासी है, उनकी 50 देवियां होती है। और महत्तर मतलब उसमें जो श्रेष्ठ, जो अपन क्या कहते हैं, सेनापति, तो सेनापतियों की 100 देवियां होती है। और बाद में जो निकृष्ट देव हो गए ना, किल्विशिक आदि, तो उनकी 32 देवियां होती है। इस प्रकार से इन असुर कुमार आदि देवों के कुल परिवार देवों की यह इस प्रकार की देवियां होती। इसमें भी आगे आगे जाते हैं तो बॉडीगार्ड की प्रत्येक की तो 100 देवियां फिक्स है। पारिषदों की 250, 300, 200, 200, 160, 140, यह प्रमाण कम अधिक प्रमाण में है। बाद में नाग कुमार के बाद प्रत्येक की संख्या फिक्स है। ठीक है। उसी प्रकार से बाह्य पारिषदों की भी चर्चा इसी प्रकार से की गई है। और
सेना में होने वाले जो सुर मतलब देव है, उनकी संख्या 50 फिक्स है। महत्तर मतलब सेनापतियों की संख्या 100 फिक्स है। और निकृष्ट देवियों की संख्या भी 32 फिक्स है। इस प्रकार से यह असुर कुमार आदि जो 10 प्रकार के भेद है, उन 10 प्रकार के भेदों में इन देवियों की चर्चा आती है। उनकी संख्या, उनके विक्रिया आदि की चर्चा, यह सब चर्चा इस प्रकार से देवियों के बारे में आती है। ऐसे यह असुर कुमार आदि देवों के, देवियों की और उनके मतलब पट्ट रानियां, प्राण वल्लभाओं की संख्या बताई गई है। इनकी आयु आदि भी चर्चा की गई है, आप वो थोड़ा वहां से देख लेना। अभी अपन चलते हैं कि भवनवासियों के थोड़े भेद के बारे में। अब देखिए, भवनवासी देव, अपन ने कल चर्चा की थी ना, भवनवासी देवों के भवन, ये जो भवन होते हैं, इन भवनों का प्रमाण आपके सामने इन भवनों का प्रमाण आपके सामने दिखाई दे रहा। अब देखिए, ये जो भवन है, ये भवन मैंने आपको बताया था, सामान्य रूप से एक भवन की चर्चा करें तो ये भवन संख्यात या असंख्यात योजन विस्तार वाला हो। और ऐसे एक राजू प्रमाण में भवनों की संख्या आती है। अब ये प्रमाण नहीं आया कि इन भवनों में एक राजू बाय एक राजू प्रमाण रूपी त्रस नाड़ी के एक पटल में, पटल तो नहीं होता, लेयर में समझ लो, कितने भवन होते हैं, ये तो प्रमाण नहीं आया। हाँ, लेकिन यह ध्यान रखना कि उस लेयर में होने वाले जितने भी भवन होंगे, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक उत्तर और एक दक्षिण। आधे से ऊपर हो गया उत्तर, आधे से नीचे हो गया दक्षिण। उत्तर में जो भवन है, इनका इंद्र उत्तरेंद्र होता है, और दक्षिण में जो भवन होते हैं, उन देवों का इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाता है। मतलब इन दक्षिणों में होने वाले भवन, जैसे अपन असुर कुमार जाति का ले ले, तो असुर कुमार जाति के ये जितने भी भवन होंगे, इसमें उत्तर और दक्षिण ऐसे 2 भेद करने। उसमें उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र, चमर दक्षिणेंद्र हुआ, वैरोचन उत्तरेंद्र हुआ। तो उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र की अपेक्षा इन भवनों का भेद किया जाता है। और उसमें उत्तरेंद्र के अंडर में जितने भी भवन हैं, उन भवनों में होने वाले देव उत्तरेंद्र के आधिपत्य के अंडर में आते, और दक्षिण में जितने भवन होंगे, उन भवनों में होने वाले देव दक्षिणेंद्र के आधिपत्य में होते हैं। ऐसे ये उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र के भेद किए जाते। आ गया समझ में? ये कल अपन ने देखा था कि इस प्रकार के पटलों में भवन होते हैं, इसमें आप भेद करते जाना। जैसे अपन ने देखा था खर भाग पंख भाग, पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन होते हैं। तो ऐसे पटल में जो भवन होंगे, उनके उत्तर में होने वाले उत्तरेंद्र के अंडर में आएंगे, दक्षिणेंद्र में होने वाले दक्षिणेंद्र के अंडर में आए। ऐसे ही नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि, द्वीप, दिक, इन सब देवों के बारे में आप समझना। इनके 2-2 इंद्र हैं और उनका आधिपत्य आधे आधे भाग में होता है। आ गया समझ में? इस प्रकार से इनकी चर्चा आती है। अब थोड़ा सा मैं आपको वह जो अपने को चर्चा करनी है, कौन सी चर्चा? लवण समुद्र की चर्चा।
उसकी चर्चा थोड़ी अभी अपन यहाँ पे करते हैं। लवण समुद्र कल अपन ने देखा था, आपको याद आ रहा है कल जो भी देखा होगा वो लवण समुद्र, जो लवण समुद्र अपन ने एक तरफ 2 लाख दूसरी तरफ 2 लाख यह देखा था, याद आ रहा है ना आपको? देखिए ये आपको अभी दिखाई देगा। कल अपन ने इसकी सामान्य रूप से चर्चा की थी, आज थोड़ी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा, यहां से लेके यहां तक 2 लाख योजन विस्तार वाला यह लवण समुद्र होता है। एक तरफ 2 लाख, दूसरी तरफ 2 लाख, मतलब पूरा राउंड लेंगे तो 2 लाख चौड़ा, ऐसा वह लवण समुद्र होता है। यह लवण समुद्र यहाँ पे 0 होता है, यहां से इसका जल बढ़ता जाता है, इधर भी 0 है, यहां से भी बढ़ता जाता है। वो प्रमाण आपको याद आ रहा है ना? इसके अंदर के सूर्य और चंद्र भी हमने देखे थे। वह सूर्य और चंद्र जो कि लवण समुद्र के अंदर है और अंदर में ही परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। अब ये बढ़ता जाता है और अंत में यह जो ऊपर का भाग है यह 10,000 योजन होता है, जो समतल होता है। फिर यहां से घटता हुआ जाता है या यहां से घटता हुआ जाता है। जो समतल भाग है उस समतल भाग के ऊपर भवनवासी देवों के नगर बसे हुए हैं। वे नगर गोल होते हैं। आ गया समझ में? गोल, सभी के सभी भवन गोल होते हैं, इनकी चर्चा आती है। देखिए ये लवण समुद्र का अभ्यंतर वेदी का भाग और ये लवण समुद्र का बाह्य वेदी का भाग, क्योंकि ये जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप की तटवेदी या जगती यहां पर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं अभ्यंतर वेदी। जैसे धात जम्बू द्वीप की वेदी होती है, वैसे हमने देखा था लवण समुद्र की भी वेदी होती है। इस वेदी, इसको कहते हैं लवण समुद्र की अभ्यंतर वेदी। और यहाँ पर धातकी खंड द्वीप की वेदी होती है, वैसे ही लवण समुद्र की वेदी भी होती है। इसको कहते हैं लवण समुद्र की बाह्य वेदी। अब देखिए लवण समुद्र की अभ्यंतर वेदी, लवण समुद्र की बाह्य वेदी और लवण समुद्र का ऊपर का हिस्सा, इन 3 जगह भवनवासी देवों के भवनपुर होते हैं। क्या कह रहा हूं? लवण समुद्र के 3 हिस्सों में भवनवासियों के भवनपुर होते हैं। एक यहां पर अभ्यंतर वेदी के पास, एक बाह्य वेदी के पास, और ये ऊपर की तरफ जहां पे 10,000 योजन चौड़ा ऐसा जल समतल देखा जाता है, वहां इन 3 जगह भवनवासी देवों के भवनपुर होते हैं। वे भवनपुर गोल होते हैं और इनकी संख्या भी आती है। भवनपुर जो अभ्यंतर वेदी के पास है वे 42,000 भवनपुर होते हैं। कितने? 42,000 भवनपुर होते हैं। और बाह्य वेदी के पास 72,000 भवनपुर होते हैं। अब देखिए बीच में यदि आप देखो
तो बीच वाला जो हिस्सा होता है, चलिए अपना समय तो आज भी होने को आया, बीच वाला जो हिस्सा होता है वहां पर भी भवनपुर होते हैं। इस प्रकार से अभ्यंतर वेदी के पास 42,000, बाह्य वेदी के पास 72,000 और बीच में 28,000 भवनपुर होते हैं। वह आपको कल्पना आए इसलिए मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ये 28,000, इधर 42,000 और इधर 72,000, ऐसे 1,42,000 भवनपुर लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से भवनवासियों के भवनों की चर्चा कल की थी। आज हमने यहाँ पर भवनपुर की चर्चा की। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है, उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। आज अभी समय भी हो गया और आपको कल्पना भी आई होगी इस प्रकार के भवनपुर भवनवासियों के होते हैं। ऐसा ये भवनवासियों की चर्चा आज अपन ने उनकी देवियों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में और लवण समुद्र के ऊपर होने वाले भवनपुर की आज अपन यही रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अभी अपने को पंडित अरुण